हेलो फ्रेंड्स, बीएड एंट्रेंस टेस्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी गांधीनगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आगे भी और पार्ट्स में मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में सिर्फ मैं आंसर नहीं बताऊंगा, वो आंसर क्यों आता है उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। तो आखिर तक सभी क्वेश्चंस आप सुनिएगा, देखिएगा। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, सही जवाब है फ्रॉम। बटर इज मेड बाय मिल्क गलत है, ऑफ मिल्क गलत है, विथ मिल्क गलत है। बाय मिल्क, बाय के बाद मिल्क के बदले कोई पर्सन होना चाहिए। वैसे तो हम ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑफ गलत क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड यानी कि दही इज मेड फ्रॉम मिल्क। फ्रॉम तभी इस्तेमाल होता है जब उस रॉ मटेरियल में से कोई जो नई चीज़ बन रही है वो रॉ मटेरियल से थोड़ी अलग हो। यानी बटर मिल्क में से बना है लेकिन बटर अलग दिखता है। लेकिन अगर द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो टेबल अलग है लेकिन वो वुड तो वुड ही रहता है, उसका जो परिवर्तन है फॉर्म्स में कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए सही जवाब है बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। दूसरा प्रश्न है, ही इज बिकमिंग ब्लैंक एवरी डे। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोर स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर हम तीन शब्द समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग जो है वो किसी एक ही पर्सन के बारे में हम बोल सकते हैं, एक ही वस्तु के बारे में बोल सकते हैं। यानी कि माई हस्बैंड इज स्ट्रॉन्ग, द टाइगर इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन दो व्यक्ति और दो वस्तु या दो प्राणी के बीच हमें कंपैरिजन करना हो तो हम स्ट्रॉन्गर का यूज करेंगे। जैसे रवि इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अ टाइगर इज स्ट्रॉन्गर देन अ लैम्ब। तीन और तीन से ज्यादा लोग या वस्तु के बीच हम कंपैरिजन करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द क्लास, रवीना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इन द क्लास। तो यहाँ पर आप देखिए, ही इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर सही जवाब है, क्योंकि वो अपने आप के साथ कंपैरिजन कर रहा है। तो दो के बीच कंपैरिजन हुई। ही इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे, वो हर दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हर दिन उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही जवाब है बेटर। इसमें एक वर्ड है देन, THAN, उससे मिलता एक वर्ड है THEN। वो दो वर्ड पहले समझ लीजिए। THAN वो कंपैरिजन के लिए है, किसी के साथ, किसी से बड़ा, किसी से छोटा, तो उसका मतलब होता है किसी से। देन, लेकिन THEN हो तो वो समय बताता है, देन ही केम, उसके बाद वो आया। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसमें बेटर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि दो चीज़ों के बीच अगर कंपैरिजन होती है तो ER वाला वर्ड हम यूज करते हैं। और यहाँ पर इर्रेगुलर कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, गुड यानी बेटर और बेस्ट। ये तीन जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, उसमें बेस्ट है वो सुपरलेटिव है और कंपैरेटिव है वो बेटर है। तो दो के बीच कंपैरिजन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि क्योर से अच्छा तो प्रिवेंशन है। ब्लैंक क्लेवर ही इज ऑफन चीटेड। एस भी नहीं आ सकता, तो भी नहीं आ सकता, बट भी नहीं आ सकता, हावेवर आता है। हावेवर का मतलब होता है तो भी, तथापि, अगर ऐसा है फिर भी, यानी कि वो क्लेवर यानी कि बहुत होशियार है, फिर भी वो उसको कोई ना कोई चीट कर जाता है। तो हावेवर का मतलब हुआ ऐसा है फिर भी। जैसे कि हावेवर हंग्री आई एम,
मैं कितना भी भूखा हूँ फिर भी आई एम नेवर एबल टू फिनिश ए होल पिज़्ज़ा। मैं पूरा पिज़्ज़ा नहीं खा सकता कभी भी। However polite he said to me, कितने ही पोलाइटनेस के साथ उसने मेरे साथ बात की। He cursed at me for 5 minutes। तो however का मतलब देखते हुए कितना भी मैं होशियार हूँ फिर भी मुझे चीट कर जाते हैं, इसलिए however। अगला क्वेश्चन है ऑफ द टू प्लान्स दिस इज बेटर। तो मैंने अभी बोला था कि दो चीजों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में बेटर शब्द कंपैरेटिव हम लेंगे। ब्लैंक वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। अभी ध जो है उसका इस्तेमाल प्लूरल के साथ भी होता है, लेकिन अगर हम ध का इस्तेमाल प्लूरल के साथ करेंगे तो वो अ ग्रुप और क्लास दिखाता है सभी का। जैसे कि द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स की बात है, सारे फ्रूट्स की बात है। इसी तरह अगर हम द वर्कर्स करेंगे तो सारे जो वर्कर्स है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो स्ट्राइक पे गए। एन और ए तो आएगा नहीं क्योंकि वर्कर्स तो प्लूरल है, बहुवचन है। डू आई एंड माई ब्रदर लुक अलाइक। डू इसलिए आता है कि आई के साथ क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो डू ही आएगा, और आई के बाजू में डू है और प्लूरल है। मैं और मेरा ब्रदर लुक अलाइक, दोनों सेम दिखते हैं या नहीं, तो प्लूरल है इसलिए डू आएगा। डज तो ही शी इट के साथ ही आएगा, इज भी नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा। अगर हम आर लिखेंगे तो कंटिन्यूस टेंस करने पड़ेगा। Do not enter into unnecessary arguments। यहाँ पर into का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, about something और with someone। तो यहाँ पर unnecessary argument में involve into वर्ड यूज होता है। He filled the bucket with water। with का इस्तेमाल तब करते हैं जब कभी कोई कंटेनर के अंदर हम जितना भी समा सके उतना कुछ डालते हैं। जैसे कि फिल अ ग्लास विथ मिल्क, फिल द टब विथ वाटर। लेकिन अगर हम फिल इन करते हैं तो वो तो फिल इन द डिटेल, किसी फॉर्म में हम डिटेल जो फिलअप करते हैं उसकी बात होती है। फिलअप तो हम ब्लैंक फिलअप करते हैं या पेट्रोल टैंक फिलअप करते हैं। कंप्लीटली फुल करने के लिए फिलअप होता है। तो सही जवाब है ही फिल्ड द बकेट विथ वाटर। आगे है ब्लैंक हर टू कम इन। सही जवाब है टोल्ड हर टू कम इन। यहाँ पर 3 शब्द हैं जिसका कंफ्यूजन हमें होता है, से, टेल, स्पीक और टॉक। जब हम से का इस्तेमाल करते हैं हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन टेल का इस्तेमाल करते हैं तो हम अमूमन ऑब्जेक्ट लेते हैं। I told my son to brush his teeth। The teacher told the class to do their homework। हम वर्ब स्पीक फॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। We need to speak about your attendance this term। लेकिन टॉक वर्ड का इस्तेमाल हम रिलैक्स सेटिंग में और इनफॉर्मल बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। Who were you talking with? I am talking with my mommy। इसलिए यहाँ पर टोल्ड हर टू कम इन आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है हर। आई गो टू कॉलेज एवरी डे। कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेचुरली हमें पता है कि हम कॉलेज एवरीडे जाते हैं, वो स्पेसिफिक है। तो जो डिफिनेट हो, जो स्पेसिफिक हो, उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे वो नेचुरल है, सबको पता है कौन सी स्कूल कौन सी कॉलेज हो जाता होगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोले आई एम गोइंग टू होटल तो गलत होगा, आई एम गोइंग टू द होटल। माई ब्रदर ऑलवेज टीजेस मी। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मेरा भाई अमूमन यानी कि हर रोज मुझे चिढ़ाता रहता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए टीज का मतलब टीजिस होता है।
किसी को एम्बेरेस करना, किसी को चिढ़ाना, ये मतलब होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस रेगुलरली जो होता है उसके लिए टीजीस इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नो वन चैलेंज द गॉड। अभी कैन यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि कैन एबिलिटी बताता है, शक्ति बताता है। तो भगवान को कौन चैलेंज कर सकता है? किसके पास उतनी एबिलिटी है? किसी के पास नहीं। तो नो वन कैन चैलेंज द गॉड, तो कैन आएगा। ही डिसलाइक्स कमिंग लेट। यहाँ पर मी सही जवाब है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, आई भी प्रोनाउन है, लेकिन मी ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है। आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है और मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड मी, ही लव्ड मी। तो मी जो है वो प्रोनाउन है, तो शी डिसलाइक्स मी। तो प्रोनाउन होने की वजह से हम मी का इस्तेमाल करेंगे। शी मैरिड भद्रेश, तो जवाब होगा टू। इसके साथ वो शादी कर रहा है। शी मैरिड टू भद्रेश। विथ वैसे इस्तेमाल नहीं होगा। शी मैरिड टू भद्रेश। विथ तो कोई बच्चों के साथ। शी मैरिड विथ हर चिल्ड्रन। शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, करेक्ट है। I heard she is married with 2 children. तो वो सही है, 2 बच्चों के साथ उसने किसी और के साथ शादी की। अगर हम किसी के साथ रहते हैं किसी की कंपनी में, तभी हम with का इस्तेमाल करेंगे। She lives with her parents. अगर आपके पास कोई चीज है, कोई अच्छी चीज है, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं with. दिस इज अ गर्ल विथ अ रेड हेयर। लेकिन मैरिज की बात हो तो शी मैरिड टू आएगा, टू भद्रेश। अगला क्वेश्चन है, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। यहाँ पर टू आएगा और अबाउट विथ नहीं आएगा। स्मोकिंग इज इंजurious फॉर हेल्थ, फॉर भी नहीं आएगा। अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में भी नहीं आएगा। हेल्थ के साथ भी नहीं आएगा। तो टेल मी यू वॉन्ट मी टू डू, तो यहाँ पर हम अगर हिंदी करें तो मुझे बताओ मुझे क्या करना है, तुम मुझे क्या करवाना चाहते हो। तो क्या वर्ड का मतलब होता है क्या। तो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, इसलिए सही जवाब होगा व्हाट। ब्लैंक इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश एक प्रॉपर लैंग्वेज का नाम है, तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अगर उसका इस्तेमाल लैंग्वेज के नाम के तौर पर हो तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मैं द आर्टिकल लिखूँ तो इंग्लिश पीपल के बारे में होगा, जैसे कि द इंडियन यानी इंडियन पीपल। तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, इट रेन्स देयर विल बी नो मैच। तो इफ आएगा, वुड शुड विल से तो क्वेश्चन शुरू होता है। अगर, यदि, इफ का मतलब है तो कंडीशन बताता है। अगर बारिश आएगी, इफ इट रेन्स देयर विल बी नो मैच, वहां पर कोई मैच नहीं होगा। तो इफ इट रेन्स देयर विल बी नो मैच। और एग्जांपल देता हूं, इफ यू डोंट बुक टिकट नाउ यू विल नॉट गेट इट। तो कंडीशन देने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। इफ रवि इन्वाइट्स मी आई विल गो टू द पार्टी। अगर रवि मुझे इन्वाइट करता है तो मैं पार्टी में जाऊंगा। इफ इट स्नोज, अगर बर्फ की बारिश होती है, आइस गिरता है, वी विल गो स्कीइंग, हम स्कीइंग के लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। यहाँ पर भी कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पार्ट 2 में और ऐसे क्वेश्चंस हम पेपर में से देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब and share with your friends. Thank you.